हेलो गाइस, वेलकम ऑन एनएच डिजिटल एकेडमी। मैं हूं जगदीश प्रताप सिंह, योर मैथमेटिक्स कोच। हम आप लोगों को लेके आए हैं आपके बोर्ड की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर। इसकी हेल्प से आप न केवल आपकी बोर्ड की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो, बल्कि आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें भी इससे हेल्प मिलेगा। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे जो भी अपडेट्स हैं आपको डायरेक्टली मिल पाए। हमारी कोशिश रहेगी आपको यहाँ पर कि आपका बोर्ड के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर पाए हम आपके लिए। और यदि आपको कोई भी और भी नीड है, किसी तरह की हमारे से सहायता की जरूरत है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके लिए उतना हेल्पफुल सॉल्यूशन ला सकें। और इसी सीक्वेंस में आज से हम लोग शुरू करते हैं। 12th बोर्ड का टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये 12th का काफी छोटा सा टॉपिक है, लेकिन हर साल इसका क्वेश्चन आता ही है ना। हम इसकी बिगिनिंग करते हैं। सबसे पहले हम इसके ग्राफ प्लॉट करें। तो जैसा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि यदि हम लेते हैं y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, ठीक है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। आपको पता है ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, जब आप x की वैल्यू लेते हैं -1 to 1, ठीक है, और y की वैल्यू -π/2 to +π/2। आप यहाँ पे जो x की वैल्यू पुट कर रहे हैं उसको अपन बोलते हैं डोमेन, और x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो आपको आंसर मिलता है, मतलब y की जो वैल्यू मिलती है, उसको रेंज। तो ये हम इसका ग्राफ प्लॉट करें। -1 to 1 ये इसका डोमेन हो गया, जो हम x की वैल्यू लेने वाले हैं, और y की वैल्यू मैक्सिमम जाएगी π/2 और मिनिमम वैल्यू क्या होगी -π/2, ठीक है। कुछ एक रफ डायग्राम यदि आप लोगों ने वैसे कर रखा होगा, इस तरह का इसका एक रफ डायग्राम बनेगा, है ना, कि -1 पर हमें मिलेगा -π/2, +1 पर मिलेगा π/2। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। अब एक चीज और देखिए मैं यहाँ पे, कि जैसे जैसे आप -1 से +1 की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, y की वैल्यू भी -π/2 से बढ़ रही है, कहाँ तक, +π/2 तक। तो इस टाइप के फंक्शंस को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान फलन, कि जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है y भी हमारा इंक्रीज कर रहा है, तो ये वाला फंक्शन कहलाता है इंक्रीजिंग, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या है, किस टाइप से इसमें, कि यदि आपको बोला जाए कि साइन इनवर्स x ग्रेटर देन साइन इनवर्स 1/2, ठीक है, साइन इनवर्स x ग्रेटर देन साइन इनवर्स 1/2। क्या ही क्लियर है। तो अब आप देखो, जब हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, वर्धमान फलन है, तो हम इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, x ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 1/2, है ना। यदि कोई भी फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, वर्धमान फलन है, तो इनइक्वालिटी सॉल्व करने में उसका साइन चेंज नहीं होगा, तो क्या आएगा, x ग्रेटर देन 1/2। क्लियर। बट आपके ऊपर कंडीशन क्या है कि आप x कहाँ तक ले सकते हैं, मैक्सिमम 1 तक ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये वर्ड लगाना जरूरी है कि x इज लेस देन इक्वल टू 1। खैर ये तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। मेरा मेन पर्पज था आपको इंक्रीजिंग के बारे में बताना, ठीक है, कि यदि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो जब आप उसको सॉल्व कर रहे हैं इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अब यहीं पर हम एक दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लें, साइन इनवर्स x से, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x। इसका भी डोमेन, हम जो x की वैल्यू लेते हैं वो -1 to 1 होता है, इसकी रेंज आती है 0 to π, ठीक है। यदि हम इसका एक रफ डायग्राम प्लॉट करें कॉस इनवर्स x का, रेंज इसकी होगी 0 to π, और जो इसका डोमेन है वो है -1 से +1। -1 हमें मिलेगा पाई पर, ठीक है ना, x इक्वल टू -1 पर y की वैल्यू पाई आएगी। कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा, इस टाइप का डायग्राम बनेगा, ठीक है। ये फंक्शन हमारा आप देख रहे होंगे, जैसे से आप x बढ़ रहा है y की वैल्यू कम हो रही है, तो ये फंक्शन कहलाता है डिक्रीजिंग फंक्शन। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि इंक्रीजिंग में इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। यदि हम यहाँ पे देखें, मान लो ऐसा आ जाता है कॉस इनवर्स x ग्रेटर देन
यही के क्वेश्चन फिर लेते, कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है। ये वाला फंक्शन कॉस इनवर्स का जो ग्राफ है डिक्रीजिंग ग्राफ है, क्लियर। तो इनिक्विटी असमीका का साइन क्या होगा, बदल जाएगा, बदलेगा तो क्या मिलेगा, x लेस देन 1/2, ठीक। सफिशिएंट है, केवल मुझे आपको यहां समझाना था कि इंक्रीजिंग में ये जो इनिक्विटी है, असमीका जो है, इसका साइन चेंज नहीं होता, डिक्रीजिंग में चेंज होगा, ठीक है। बस एक कंडीशन और अप्लाई कर दे रहे, यहाँ पर लिख दे रहे कि x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, -1, क्योंकि हमें पता है कॉस इनवर्स का डोमेन होता है -1 से 1, ठीक है। तो ये एक लगाना जरूरी है। ओवरऑल मेरा यहाँ पर्पज था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में आपको डिफरेंस बता पाऊँ। ऐसे ही अभी तक हम लोगों ने 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ देखे। अब आगे चलते हैं, अगला हम ग्राफ लेके चलते हैं बाय इक्वल टू tan इनवर्स x का, ठीक है। बाय इक्वल टू tan इनवर्स x, इसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर। हम x की जो मर्जी आए सब रख सकते हैं, और इसकी जो रेंज आएगी वो आती है -π/2 टू +π/2। यदि हम इसको प्लॉट करें, ऊपर ये जाएगा π/2 और नीचे -π/2, और π/2 और -π/2 पर हमने यहाँ पर ओपन इंटरवल लगाया है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज हमें नहीं मिलेंगी, ये π/2 और -π/2। कुछ इस तरह से एक रफ डायग्राम प्लॉट कर रहा हूँ केवल आपको बताने के लिए। ये tan इनवर्स x का डायग्राम है, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे ये वाला ग्राफ भी कैसा होगा, इंक्रीजिंग। क्यों, जब आप x -∞ से ले रहे हैं तो ये आ रहा -π/2, और जैसे से आप x एक्सिस पे बढ़ रहे हो, y की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। -π/2 से कहां तक जा रहा है, +π/2। तो यदि x के बढ़ने पर y भी बढ़ता है, क्लियर, तो ये हमारा फंक्शन कहलाता है इंक्रीजिंग फंक्शन। आई होप ये क्लियर होगा। अगला हम लेके चलते हैं बाय इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x का ग्राफ देख लें। आपने सोचा है कॉट इनवर्स का डोमेन क्या होगा, कॉट इनवर्स का डोमेन होगा ऑल रियल नंबर, इसकी जो रेंज आती है 0 टू π, ठीक है। कॉट इनवर्स का डोमेन ऑल रियल नंबर है और इसकी रेंज आएगी 0 टू π। हम यदि यहाँ प्लॉट करें, ठीक है, पाई तक जा रहा है, बीच में π/2 भी आएगा। ये वाला ग्राफ कुछ इस तरह से डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, क्लियर। देखो आप डिक्रीजिंग का मतलब समझ में आ गया होगा अब तक कि आप x एक्सिस पे आगे बढ़ रहे हैं तो y की वैल्यू कम हो रही है हमारी, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ कहलाएगा डिक्रीजिंग ग्राफ। मैं फिर से याद दिलाऊं, यदि कोई ग्राफ इंक्रीजिंग होता है तो इनइक्वालिटी सॉल्व करने में उसका साइन चेंज नहीं होगा, और यदि डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। आई थिंक क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद जो है बाय इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स x, ठीक है। बाय इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x, इसके लिए हम x की वैल्यू लेके चलते हैं, डोमेन इसका लेके चलते हैं -∞ टू -1 और 1 से लेकर इन्फिनिटी। ये हम x की वैल्यू पुट करते हैं, और बाय की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, -π/2 से π/2 और एक्सक्लूडिंग 0, ठीक है। 0 नहीं आएगा इसमें। यदि हम इसका रफ डायग्राम प्लॉट करें, -π/2 +π/2, ये आपने -1 लिया +1, ठीक है। अब आप देखो कैसे होगा, कुछ इस तरह से ग्राफ आता है। -1 पर एंगल कितने का मिलेगा, -π/2 का, ठीक है। ऐसे ही -1 to 1 में ये ग्राफ एडजस्ट नहीं करेगा, क्योंकि -1 to 1 हमारे डोमेन में नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 पर ये यहाँ शुरू होगा π/2 से, और कुछ इस तरह से नीचे की तरफ आएगा, है ना। x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये ग्राफ टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 ब्रांचेज में हमें ग्राफ मिलता है।
और आप देख रहे हो कि जैसे आगे बढ़ने पर वैल्यू कम हो रही है तो ये वाला ग्राफ डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। ठीक है, एक लास्ट हमारा बचता है बाय इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स का डोमेन भी यही होता है, -∞ टू -1, 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये भी चलेगा। इसका मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू या तो 1 और 1 से बड़ा लो आप, या -1 और उससे छोटा, तो यही कवर करेगा। और y की वैल्यू क्या होती है, y की वैल्यू होती है 0 टू पाई। हमें इसमें π/2 को नहीं लेना। ठीक है, जैसे कॉसेक इनवर्स में आपने 0 को नहीं लिया था, 0 पर देखो ग्राफ नहीं बन रहा, ऐसे ही सेक इनवर्स में π/2 पर नहीं बनेगा। तो यदि हम इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है, ये आएगा ग्राफ। इस टाइप का ग्राफ कुछ बनेगा। ठीक है, ये एक रफ डायग्राम प्लॉट कर रहा हूं मैं केवल आपके इंफॉर्मेशन के लिए, है ना। और बोर्ड में वैसे बहुत ज़्यादा ग्राफ की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ये वाला ग्राफ देखो, जैसे x बढ़ने पर y की वैल्यू बढ़ रही है, तो ये वाला ग्राफ आपका इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने टोटल 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ्स पढ़े। ठीक है, इन 6 में से 3 हमारे इंक्रीजिंग थे, साइन इनवर्स इंक्रीजिंग था, दूसरा कौन सा था, टैन इनवर्स और सेक इनवर्स। अब जो बच गए 3 कौन कौन से, सोचो, कॉस इनवर्स, ठीक है, कॉसेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, ये 3 हमारे डिक्रीजिंग होंगे। दूसरा एक चीज और मैं आपको बताऊं कि जो आपने 3 लिए थे, साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टैन इनवर्स, इनकी जो रेंज होती है, जो एंगल मिलता है, -π/2 टू π/2 रहता है। अब जो 3 बच गए, कौन कौन से बचे, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, इनकी रेंज होती है 0 टू पाई। ठीक है, आई होप यहां तक हमें क्लियर हो गया होगा। बाकी डोमेन और रेंज मैं आपको रेगुलरली आगे बताता रहूंगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की पहली प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, बड़ी आसान सी है ना। पहली प्रॉपर्टी, इसमें प्रॉपर्टी 1 में पहला रिजल्ट हमारा क्या है, साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। मतलब यदि आप साइन इनवर्स में जो x की वैल्यू पुट कर रहे हैं वो नेगेटिव है, तो माइनस बाहर आ जाएगा। एक बार मैं इसका आपको प्रूफ भी बता दूं कि कैसे होगा, क्योंकि आजकल स्कूल्स में भी प्रूफ आने लगे हैं। जैसे आपने लिखा y इक्वल टू साइन इनवर्स -x। ठीक है, आपको पता है x की वैल्यू होगी कहां से कहां तक, डोमेन फिक्स है -1 टू 1, और y की वैल्यू -π/2 से +π/2। ठीक है, हम साइन इनवर्स -x है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन y इक्वल -x। आई होप क्लियर होगा आपको। ठीक है, या x इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस साइन y, माइनस को आप राइट में ले जाए ना, तो माइनस साइन y। अच्छा, आप सबको पता है कि साइन माइनस थीटा, क्लियर, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन माइनस y। अब देखो y हमारा -π/2 से π/2 में है, तो -y भी कहाँ होगा, ठीक है, वो भी इसी इंटरवल में होगा। और -π/2 से π/2 में आप इन्वर्स कर सकते हो। ठीक है, तो अब आप इन्वर्स करोगे तो क्या मिल जाएगा बेटा, -y किसके बराबर होगा, साइन इनवर्स x के। y की वैल्यू वापस से ही रख दो आप, माइनस को राइट में ले जाएं, तो साइन इनवर्स -x इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x। मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं। हमारी प्रॉपर्टी क्या थी कि यदि x नेगेटिव है, ठीक है, तो वो x आगे आ जाएगा, मतलब साइन इनवर्स -x इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, कैसे करोगे,
साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर है वाई के, तो साइन बाय इक्वल टू क्या होगा माइनस एक्स, एक्स इक्वल टू माइनस साइन बाय, इसको हम लिख सकते हैं साइन माइनस वाई। अब जब बाय हमारा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में है तो माइनस वाई भी इसी रेंज में आएगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में। ठीक है, इस इंटरवल में आप इनवर्स निकाल सकते हैं, तो माइनस वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, माइनस को आप राइट में ले गए और y की वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, तो अब आप देखो यहां पर जो 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन दिख रहे हैं, इसमें से 3 ऐसे हैं। कौन कौन से 3? साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स। ठीक है, तो इन तीनों में यदि x नेगेटिव है तो वो माइनस आगे आ जाएगा। टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स। ऐसे ही कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। लेकिन अब जो 3 बच गए, कौन कौन से बचने वाले हैं सोचो आप? कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। यदि इनमें x नेगेटिव है, ठीक है, तो वो क्या बनेगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ओवरऑल समझाने का पर्पज क्या है बेटा, कि जो 3 फंक्शन है साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, इनमें यदि x नेगेटिव है, ठीक है, तो वो x आगे सॉरी माइनस आगे आ जाएगा कि टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। लेकिन जो 3 बच गए, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स और कॉट इनवर्स माइनस एक्स, इसमें क्या होगा इसमें पाई माइनस बनेगा। यदि कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो क्या बन जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसी तरह सेक इनवर्स माइनस एक्स है तो क्या सोचो क्या होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। जैसे यही मैं आपको बता दूं कि यदि आपको बोला जाए साइन इनवर्स 1/2 निकालो, है ना, 1/2 साइन इनवर्स 1/2, तो आपको पता है कि 1/2 साइन इनवर्स 1/2 कितना एंगल बनेगा, पाई/6, है ना। नॉर्मली हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ते थे, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो इनवर्स में उल्टा चलेगा। कैसे, साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री बनेगा, जिसको हम लिख सकते हैं पाई/6। वही बेटा यदि साइन इनवर्स माइनस 1/2 आता है, ठीक है, तो हमने जो ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ी कि यदि x नेगेटिव है तो ये x आगे आ जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, ये x आगे आया। अब क्या बचा, साइन इनवर्स 1/2 जिसकी वैल्यू पाई/6। तो एक सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं कि यदि आपको साइन इनवर्स माइनस एक्स के लिए एंगल फाइंड करना तो प्लस एक्स के लिए फाइंड करो और आगे माइनस लगा दें। और ये ऐसा किस किस में होगा, साइन इनवर्स में, फिर से रिपीट करें आप, साइन इनवर्स में, टेन इनवर्स में और कॉसेक इनवर्स में। अब जो बच गए थे, ठीक है, उनमें क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे देखें कॉस इनवर्स 1/2, है ना। आप सबको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में 1/2 कॉस में आता है, कहाँ पर आएगा, 60 डिग्री पर, ठीक है। तो 1/2 60 डिग्री पे आता है, तो इनवर्स में क्या होगा, कॉस इनवर्स 1/2 60 डिग्री, जिसको आप लिख सकते हैं पाई/3। अब यदि आपको कॉस इनवर्स माइनस 1/2 लाना है ना, तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स को आप क्या लिखने वाले थे, सोचो आप क्या लिखने वाले हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो यदि आप यहाँ लिखते हैं कॉस इनवर्स माइनस 1/2 को, तो क्या लिखोगे, पाई माइनस, क्लियर, कॉस इनवर्स 1/2, तो कॉस इनवर्स 1/2 क्या था, पाई/3। आपका ये जो आंसर आया वो आया 2 पाई/3। ओवरऑल जो भी आपको एक्सप्लेन करा उसका मतलब क्या है कि जिन 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, ठीक है, यदि नेगेटिव एक्स के करस्पॉन्डिंग आपको एंगल पता करना है तो आप क्या करो, पॉजिटिव एक्स के लिए निकालें और आगे माइनस लगा दें। सोच के देखो, टेन इनवर्स -1 क्या होगा, सोचो आप क्या होगा। आप सबको पता है टेन इनवर्स 1 आता है पाई/4, तो -1 क्या आएगा, डेफिनेटली माइनस पाई/4 आएगा। अब जो बच गए 3, कौन कौन से, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स,
यदि इनमें हमें नेगेटिव एक्स के लिए एंगल फाइंड करना है तो पॉजिटिव के लिए एंगल निकाल के उसको पाई में से माइनस कर दें। आई होप यहां तक सब बढ़िया चल रहा होगा आपके लिए। ठीक है, जैसे एक दो क्वेश्चंस करके भी देख लें, सोच के देखो आप। tan इनवर्स माइनस √3 है, ठीक। तो आप क्या करो, √3 के करस्पॉन्डिंग tan इनवर्स में एंगल निकालो। सबको रटा हुआ है, कितना होता है π/3, माइनस है तो ये माइनस आगे आ जाएगा। वही बेटा यदि आप cot इनवर्स में कर रहे होते, cot इनवर्स माइनस √3, तो हमें ये मालूम है कि √3 cot इनवर्स में आता है π/6 पर, ठीक है। माइनस लाना है तो अब इसको पाई में से माइनस कर दो तो ये आंसर आएगा 5 π/6। फिर भी यदि आपको कोई और रिक्वायरमेंट लगे तो बिल्कुल आप बताइएगा, हमें कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए और आसानी कर सकें। अब जैसे स्कूल बोर्ड के लिए क्वेश्चन मान लो करना है हमें साइन इनवर्स 1/√2, वैसे तो आप सबको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये आंसर क्या बनने वाला है π/4, लेकिन हमें स्कूल में कैसे करना है तो आप ये ले लें बाय इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है। तो यहां से साइन y इक्वल टू कितना आएगा 1/√2, ये ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट हो गया। हमें पता है कि साइन में 1/√2 आता है π/4 पर, तो y इक्वल टू क्या मिला हमें π/4, ठीक है। y की वैल्यू वापस से रख दो आप, साइन इनवर्स 1/√2, तो इसका प्रिंसिपल एंगल कितने का मिल गया π/4 का, ठीक है। हमें भले एक बार में देख के समझ में आ रहा है चीज़ों को, हम एंगल फाइंड कर पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बोर्ड की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप राइटिंग स्किल को अपना डेवलप करें। अब जैसे ये था cot इनवर्स माइनस 1/√3, तो पहले तो आप सोचो जरा, इमेजिन करो कि ये क्या होने वाला है, ठीक है। 1/√3 आपको पता है cot इनवर्स में कहाँ पर आएगा π/3 पर। अब cot इनवर्स माइनस 1/√3 है, तो मैंने आपको बोला था cot इनवर्स में, cos इनवर्स में और किसमें sec इनवर्स में डेफिनेटली यदि x नेगेटिव है तो क्या बनता था पाई माइनस, ठीक है। तो यहाँ भी ये बनेगा, देख के ही समझ में आ रहा है, ये बन जाएगा पाई माइनस π/3, तो आंसर आ गया 2π/3। लेकिन आपको यदि बोर्ड में लिखना है तो कैसे लिखोगे आप इसको बेटा, अगेन हमने इसको बाय पुट किया cot इनवर्स माइनस 1/√3 को, ठीक है। तो यहां से cot बाय इक्वल क्या आया माइनस 1/√3, ठीक है। 1/√3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, कहां पर एंगल आएगा, एंगल आएगा π/3 का, लेकिन माइनस 1/√3 है, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव होता है, तो यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी वैल्यू के लिए एंगल है π/3 का और आपको सेकंड में लाना है तो आप पाई माइनस कर दें, पाई माइनस π/3, तो ये पाई माइनस π/3 करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 2π/3। अब वापस से y को आप क्या रख दें cot इनवर्स माइनस 1/√3, तो ये आंसर क्या आ गया 2π/3। इसका ऊपर आपने जैसे देखा था वैसे यहाँ कर दें, डायरेक्टली समझ में आ रहा होगा। 1/2 साइन में कहाँ पर आता है, साइन इनवर्स में π/6 पर, तो माइनस में साइन इनवर्स माइनस 1/2 कहाँ आएगा माइनस π/6, ठीक है। कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स √3/2, तो यदि स्कूल के लिए आप करने जा रहे हो तो कैसे लिखोगे, बाय इक्वल्स टू कॉस इनवर्स √3/2, है ना। तो सोचो जरा क्या होगा, कॉस y ये किसके बराबर होगा √3/2 के, क्लियर है। √3/2, बस ये तो जरूर याद रखना है आपको, किस एंगल पर आता है π/6 पर, तो यह इसका आंसर कितना आ गया था, प्रिंसिपल एंगल कितना आया था π/6। चलिए इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस और देखें। cosec इनवर्स 2 है ना, भूल रहे हो तो पहले साइन इनवर्स 1/2 बनाओ, ठीक है। साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है π/6, तो cosec इनवर्स 2 भी क्या होगा π/6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा π/6। बस थोड़ा सा स्कूल के लिए राइटिंग वाला पार्ट जरूर देखें। tan इनवर्स √3, क्या सोचा आपने, tan इनवर्स √3 क्या एंगल आने वाला है, tan इनवर्स √3 आएगा π/3, तो माइनस √3 क्या आएगा
माइनस रूट थ्री आएगा माइनस पाई बाई थ्री। कॉस इनवर्स के लिए देखो, फिर यदि स्कूल में हम करेंगे तो क्या करोगे, इसको बाय इक्वल कॉस इनवर्स माइनस 1/2। ठीक है, तो आपको यहां से क्या मिलने वाला है, कॉस वाई इक्वल्स टू माइनस 1/2। 1/2 कॉस में आता है पाई बाई थ्री पर। ठीक है, तो माइनस 1/2 लाना है। मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे बोला था कि यदि किसी वैल्यू के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल आपको फाइंड करना है तो पाई माइनस थीटा होगा। तो बाय इक्वल क्या बनेगा, पाई माइनस पाई बाई थ्री, तो ये आ जाएगा 2 पाई बाई थ्री। टेन वर्स माइनस वन है, टेन वर्स वन होता है पाई बाई फोर, माइनस वन है तो ये माइनस लग जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड वर्स 2/√3 है। ठीक है, यदि आप कॉस इनवर्स में सोचेंगे तो √3/2 होगा, और आपको सबको पता है कि कॉस इनवर्स √3/2 क्या एंगल होता है, डेफिनेटली पाई बाई सिक्स। तो सेकंड वर्स 2/√3 भी क्या बनेगा, पाई बाई सिक्स। कॉट इनवर्स √3 है ना, आपको पता है कॉट थीटा में √3 जो आता है वो कहाँ पर आता है, डेफिनेटली 30 डिग्री पर आता है ना। तो कॉट थीटा इक्वल टू √3 आता है, थीटा इक्वल टू पाई बाई सिक्स पर। तो कॉट इनवर्स √3 इनवर्स है तो क्या बन जाएगा, पाई बाई सिक्स। कॉस इनवर्स माइनस 1/√2, अब आप खुद ट्राई करेगा, 1/√2 कहाँ पर आएगा, पाई बाई फोर पर आएगा। तो माइनस 1/√2 बनेगा पाई माइनस पाई बाई फोर, ये मिल जाएगा 3 पाई बाई फोर। बाकी एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि जो तीन हमारे फंक्शंस हैं जिनकी रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में, ऐसे कौन से तीन फंक्शन हैं, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। ये तीन ऐसे फंक्शंस हैं जिनकी रेंज है माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। ठीक है, तो यदि इसमें हमें नेगेटिव एक्स के करस्पॉन्डिंग एंगल निकालना हो तो बड़ा आसान है, पॉजिटिव एक्स का एंगल निकाल के उसमें आगे माइनस लगा दें। अब जो तीन बच गए थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन, कौन कौन से बचे थे, सोचो जरा। वो बचे हैं आपके कॉस इनवर्स और सेकंड इनवर्स एंड देन कॉट इनवर्स। ठीक है, तो इनमें यदि हमें नेगेटिव एक्स के लिए एंगल निकालना है तो आप क्या करो, पहले पॉजिटिव एक्स का एंगल निकाल के उसको पाई माइनस कर दें। ठीक है, जैसे यहां देखो पॉजिटिव 1/√2 के लिए आपने कॉस इनवर्स में देखा तो एंगल कितना आया, पाई बाई फोर। नेगेटिव के लिए निकालना है तो पाई माइनस पाई बाई फोर। आई होप क्लियर होगा ये। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। ठीक है, हमें इसका प्रिंसिपल एंगल निकालना है, मुख्य मान निकालना है। ठीक है, टेन इनवर्स 1 पता होगा आपको कितने एंगल पर आएगा, 1 पाई बाई फोर पर। कॉस इनवर्स माइनस 1/2 निकालना है तो मैंने आपको अभी याद दिलाया है, याद होगा आपको 1/2 देखो तो 1/2 कॉस इनवर्स में आता है पाई बाई थ्री पर, माइनस 1/2 तो माइनस 1/2 लाना है तो पाई माइनस पाई बाई थ्री। ठीक है, साइन इनवर्स माइनस 1/2, साइन इनवर्स है 1/2 आता है पाई बाई सिक्स पे तो यह जाएगा माइनस पाई बाई सिक्स। क्लियर, एलसीएम तो आप ले ही लेंगे कि पूरा करें इसको। चलो एक बार पूरा कर लें तो जरा ध्यान दो, पाई माइनस पाई बाई थ्री, 2 पाई बाई थ्री आया। ठीक है, अब आपके पास क्या है, पाई बाई फोर, और ये 2 पाई बाई थ्री आ रहा है जिसको आप लिख सकते हो 4 पाई बाई सिक्स, है ना। 4 पाई बाई सिक्स में से ये पाई बाई सिक्स माइनस होगा तो क्या बचेगा, 3 पाई बाई सिक्स। 3 पाई बाई सिक्स को आप क्या लिख सकते हो, पाई बाई टू। तो ये आपका आंसर बना 3 पाई बाई फोर। मुझे लगता है आराम से क्लियर हो रहा होगा। यहां देखो कॉस इनवर्स 1/2, 1/2 है तो कॉस इनवर्स में ये आएगा पाई बाई थ्री पर प्लस 2 टाइम 2 का मल्टीप्लाई लगा हुआ है, साइन इनवर्स 1/2 तो साइन इनवर्स 1/2 ये आएगा पाई बाई सिक्स पर, 2 का मल्टीप्लाई पे ये भी पाई बाई थ्री हुआ, दोनों को आराम से आप प्लस कर दो तो ये क्या बन जाएगा 2 पाई बाई थ्री। कई लोगों के दिमाग में कुछ और भी चल रहा होगा कि यहाँ पे हम कि आने वाली प्रॉपर्टी क्यों नहीं लगा रहे, जस्ट टॉपिक की बिगिनिंग है इसलिए आगे वाली प्रॉपर्टी को अभी यहाँ यूज नहीं किया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, टेन इनवर्स √3, टेन इनवर्स √3 सोच के बताइए क्या है एंगल, क्या है सही है आपका, पाई बाई थ्री है।
सेकंड वर्स 2 जो होता है वो होता है π/3। आपको सेकंड वर्स -2 लाना है, तो मैंने आपको बोला था कि इसको क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस π/3। तो ये बना 2π/3, पाई माइनस 2π/3 करेंगे तो ये आ जाएगा -π/3। मतलब बड़े ही बेसिक क्वेश्चन हैं, आप समझे इसको। उसके बाद भी यदि आपको कोई रिक्वायरमेंट लगे तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आपकी रिक्वायरमेंट को, जो भी आपकी ज़रूरत है उसको आप डालें। चलिए यहाँ आते, ये थोड़े से, चलिए इस क्वेश्चन को करें। तो पहले एक ही चीज़ सॉल्व करो आप, जैसे साइन इनवर्स 1/2, इसको आप क्या लिखोगे, π/6। सही हो क्या मैं? चलो यदि ये सही है तो अब आप समझो 2 cos, ठीक है, 2 साइन वर्स 1/2 को आपने π/6 लिखा, क्लियर। तो ये बन जाएगा π/3, और cos π/3 कितना होता है, 1/2, ये 1 आ गया। मतलब आपने इतनी जो पूरी मेहनत करी है ये 1 आया। तो अब आपको फाइनली क्या निकालना है, tan इनवर्स 1। सबको रट गया यार अब तक, तो ये कितना आ रहा है, π/4। क्या मैं सही हूँ? ठीक है, ये पूरा लिखते जा रहा है। तो इसको में ऐसा नहीं है कि एक एक स्टेप को आप, है ना, tan इनवर्स 2 cos, थोड़ा सा अच्छे से लिख दें इसको, क्या लिखें, tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स, ठीक है। यार नहीं लिखते हैं ऐसा, रुक जाओ, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। 1 to 1 स्टेप ही चलने देते हैं, फिर मैं एक साथ सबको क्लब कर दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्लब करके दिखा रहा हूँ, देखो जरा कैसे होगा। tan इनवर्स, ठीक है, 2 cos, है ना, 2 साइन इनवर्स 1/2 को आपने क्या लिखा था, π/6, ठीक है। तो ये बना π/3, क्लियर, ये बना π/3, cos π/3 1/2, तो ये tan इनवर्स 2 × 1/2, ये tan इनवर्स 1 आया जिसकी वैल्यू π/4। अब आराम से इसको हम करते हैं। आप सोचो tan इनवर्स 1 कितना होगा, क्या यही सोच रहे हैं आप? अब cos π/4 और यहाँ पर साइन इनवर्स, अब cos π/4 की वैल्यू क्या आती है, 1/√2, तो ये आ गया cot इनवर्स साइन इनवर्स 1/√2। अब आगे बढ़े, साइन इनवर्स 1/√2 क्या होगा, π/4। ये क्वेश्चन की कुछ गलती है बेटा, cot इनवर्स ये क्या आया, π/4, ये गलत है, ठीक है। होना क्या चाहिए था, ये नहीं होगा, ये हटा दो यहाँ से, ये हटा दें, है ना, ये हटाइए। अब क्या आया, cot π/4 जिसकी वैल्यू क्या होगी, 1। आई होप क्लियर होगा आपको, है ना। चलिए इस तरह के कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, क्या था ये, sec इनवर्स 2 sin 3 π/4, ठीक है। हो सकता है आप में से कई लोगों को sin 3 π/4 की वैल्यू पता हो, है क्या पता? यदि नहीं है तो परेशान मत हो, उसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, sin 3 π/4, इसको आप लिखो sin, क्या लिखने वाले हैं, पाई माइनस π/4, ठीक है। और साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा, ये आ गया 1/√2, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई करें, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा sec इनवर्स, सोचो जरा, 2 में ये 1/√2, तो ये क्या आया, ये आ गया sec इनवर्स √2, और इसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या मिलेगा आपको, π/4। क्वेश्चंस काफी आसान है, थोड़ा सा आप केयरफुली करें बस इसको। जैसे ये है tan इनवर्स साइन माइनस π/2 है, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो माइनस साइन 90 डिग्री, ठीक है, और
साइन 90 डिग्री माइनस लगा है पहले और साइन 91 पुट करोगे। टेन इनवर्स -1, टेन इनवर्स 1 आपको पता है π/4 होता है, -1 क्या होगा -π/4। अब cos 3π/4 आपको लाना है, ठीक है, cos 3π/2 सॉरी। तो सभी को पता है कि cos 3π/2 इसकी वैल्यू 0 होती है। यदि आपको कहीं कोई डाउट आ रहा है तो इसको आप ऐसे भी निकाल सकते थे, cos 3π/2 है ना, 270 डिग्री होता है। तो यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप इसको ऐसा कर दो, पाई प्लस π/2 चलेगा, और cos π प्लस थीटा माइनस cos थीटा होगा, तो ये बनेगा माइनस cos π/2, तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये पूरा आपका cos 3π/2 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये क्या मिलने वाला है, tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0, 0, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोगों ने याद है शुरुआत में जो ग्राफ पढ़े थे उस टाइम पे आपको बताया था साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट, सेक, कॉसेक इनवर्स सबके डोमेन बताए थे, ठीक है। आपको शायद याद होगा मैंने आपको ये बताया है कि साइन इनवर्स एक्स, तो ये जो आप एक्स रखते हैं इसको हम बोलते हैं डोमेन। ये वैल्यू कहां से कहां तक होगी, -1 से 1 में। मतलब साइन इनवर्स में आप एक्स के प्लेस पे जो भी रखने वाले हैं वो बस इसी इंटरवल में हो सकता है। तो अब आपको इस फंक्शन साइन इनवर्स 2x - 3 का डोमेन निकालना है। तो बताइए इसका डोमेन कैसे निकालोगे आप यहाँ x के प्लेस पे क्या रखेंगे, 2x - 3। तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि आप 2x - 3, ये भी हमारा -1 और 1 के बीच में आना चाहिए। अब सॉल्व कैसे करें, -3 है, दोनों तरफ आप 3 को प्लस कर दो, 3 को प्लस करेंगे तो ये 4 आएगा, यहाँ प्लस करेंगे तो ये 2 आएगा। 2 का डिवाइड कर दें, x <= 2 greater <= 1। तो x की रेंज हमें क्या मिल गई, 1 से लेकर 2 तक। अब आप देखो सेकंड क्वेश्चन है साइन इनवर्स √x - 1, इसका डोमेन निकालना है। क्लियर, आपको पता था साइन इनवर्स का वैसे जो डोमेन होता है -1 to 1 होता है, लेकिन यहाँ पर अंडर रूट भी लगा है, तो अंडर रूट के अंदर की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। क्या ही क्लियर है। तो आप जो -1 से 1 ले रहे थे, अभी अंदर की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी तो आप -1 से 0 वाला ये वाला पार्ट नहीं ले पाएंगे। अब केवल क्या लेंगे हम कि x - 1 ये वैल्यू > 0 होना चाहिए और <= 1। हम x कैसे निकालोगे आप, दोनों तरफ 1 प्लस कर दें तो x <= 2 आएगा, और यहाँ जब 1 आप दोनों तरफ यहाँ ऐड करोगे तो ये <= 1। क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। ये अब यहाँ पे 2 फंक्शन दे दिए आपको, है ना, इसको बाद में करते हैं, पहले उसके पहले नीचे आते हैं। कॉस इनवर्स, तो शायद आप लोगों को याद होगा कि कॉस इनवर्स x का भी डोमेन वही था, -1 to 1 जो साइन इनवर्स x का था, है ना। तो कॉस इनवर्स x का डोमेन भी क्या होगा, -1 to 1। तो अब आप क्या करो, यहाँ पर x के प्लेस पे क्या पुट कर रहे हैं, 2x - 1, तो क्या होगा 2x - 1, ये भी आपका -1 और 1 के बीच में आना चाहिए। क्लियर, ये जो 1 आपका माइनस हो रहा है, दोनों तरफ 1 को प्लस करें तो 2x <= 2, 1 को प्लस करेंगे, इधर जब 1 को आप प्लस करोगे तो ये 0 होगा, दोनों तरफ 2 का डिवाइड कर दो। डिवाइड करने पे यहाँ क्या आ रहा है, x <= 1, और यहाँ आ रहा है x <= 0। अब आते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन पे। ऊपर वाले को मैंने इसलिए रोका था, अभी तक हम एक ही फंक्शन का डोमेन निकाल रहे थे। ऊपर वाले क्वेश्चन में 2 फंक्शन दे रखे हैं प्लस में, तो जब भी एक से ज्यादा फंक्शंस प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड में आते हैं तो उनका डोमेन कैसे निकालेंगे, दोनों का अलग अलग डोमेन निकालो। जैसे इसका डोमेन क्या होगा, -1 to 1, ठीक है। यहाँ पर x के प्लेस पे 2x है, तो 2x भी -1 से 1 के बीच में होगा, है ना। कॉस इनवर्स का नियम ये है कि आपके जो भी आप यहाँ इनपुट ले रहे हैं, जो भी आप यहाँ रख रहे हैं, वो -1 और 1 के बीच में होगा। यहाँ आपने 2x रखा तो 2x की भी मजबूरी है कि -1 से 1 में हो।
2 का आप डिवाइड कर दो तो x -1/2 या उससे बड़ा होगा, लेस देन इक्वल टू 1/2। अब करना क्या होगा, दोनों फंक्शन के डोमेन निकाले, ठीक है। फिर उनका हम कॉमन लेते हैं। हम x की वो वैल्यू लो जो इसमें भी आ रही हो और इसमें भी आ रही है, तो कॉमन आपको समझ में आ ही रहा है। x क्या होगा, -1/2 से 1/2। तो याद रखिएगा कि यदि कभी भी एक से ज्यादा फंक्शंस प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई और डिवाइड में हो, तो सबका पहले अलग अलग डोमेन निकालो और फिर उनमें से जो कॉमन वैल्यू आ रही वो आपका आंसर होगा। चलो आगे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन ये दिया है कि x बाय जेड तीनों -1 और 1 के बीच में है, ठीक है। और साइन इनवर्स x क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z, इन तीनों का सम 3π/2 है। बेटा यहाँ साइन इनवर्स x लिखना था, इसलिए उन्होंने शुरू में नोट डाल दिया है ना। जो डोमेन अपन बार बार बोल रहे हैं कि x -1 से 1 में होगा, इसलिए उन्होंने डाला है कि x बाय जेड सारी वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी, ठीक है। अब इनका सम 3π/2 आ रहा है, तब आपको x² + y² + z² की वैल्यू निकालना। कोई आइडिया है कैसे करोगे आप? इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए एक मूल मंत्र जान लो आप। जब भी ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है, उस इनवर्स फंक्शन की रेंज का या तो मिनिमम लेंगे या मैक्सिमम, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। जैसे सिंपल सा मैं आपको समझाऊं कि यदि 3 बच्चे हैं, बोर्ड एग्जाम में 100 मार्क्स का पेपर देके आ रहे हैं, जिसमें आपको पता है नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, और ठीक है, तीनों का मैथ्स के पेपर का ही सम आ रहा है 300 मार्क्स। तो क्लियर है, ये कब पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल होगा केवल तभी जब तीनों बच्चे अपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 100 मार्क्स लाएं। इसका मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तीनों बच्चों ने चीटिंग किया है, लेकिन जब तीनों बच्चों के स्कोर का सम 300 हो रहा है, उन तीनों के नंबर का जोड़ 300 हो रहा है, तो वो केवल तभी पॉसिबल है जब तीनों स्टूडेंट्स के मैथ्स में 100 मार्क्स आए। उसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। ये मैंने आपको क्यों बोला कि आपको पता है साइन इनवर्स x, इसकी रेंज होती है -π/2 से +π/2, यानी ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? सोच के देखो, ये मैक्सिमम हो सकता है π/2, उसके आगे जा ही नहीं सकता। समझ में आया? ये मैक्सिमम π/2, बेचारा दूसरा भी मैक्सिमम कितना होगा, π/2, ये भी मैक्सिमम π/2 तक ही जा सकता है, और तीनों का सम क्या है, 3π/2। क्या ये समझ में आया? तो तीनों का सम 3π/2 केवल तभी पॉसिबल है जब हर वैल्यू π/2 के बराबर हो। इसका मतलब है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y और साइन इनवर्स z, ये तीनों बराबर हों और तीनों अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हो जो है π/2, तभी तीनों का सम 3π/2 आएगा। साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2, तो x इक्वल टू क्या बनेगा, साइन π/2। ऐसे ही y इक्वल टू भी साइन 90 डिग्री बनेगा और z भी साइन 90, ठीक है। साइन 90 सबको पता है 1 होता है। तो अब आपको x बाय z तीनों की वैल्यूज 1 1 1 मिली। अब हमें क्या निकालना था, x² + y² + z², ठीक है। 1 + 1 + 1, तो आंसर क्या आ रहा है, 3। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं, जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फंक्शंस दे रखे हैं, उनकी रेंज की या तो आपको मिनिमम लेना होता है या मैक्सिमम, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या दिया था, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स z, तीनों का जो जोड़ आ रहा था सम 3π/2 था, ठीक है। हमें पता है साइन इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 90 डिग्री π/2, तो तीनों की ही 90 90 हो सकती है, और ये सम 3π/2 तभी आएगा जब तीनों ही π/2 के बराबर हों। यहाँ से x y z तीनों की वैल्यूज मिलेगी 1 1 1, तो आपका x² + y² + z² 3 आ जाएगा। आई होप आपको ऐसा कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। यदि नहीं है तो अगले क्वेश्चन को सोचो।
अगले क्वेश्चन भी ऐसे ही है। अगले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में गिवन है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z। यार पहले बोला था 3π/2, अब बोल दिया तीनों का सम 0 है। ठीक है, तो पहले तो मैंने ये बोला कि आप 3 बच्चे हैं जिनका मैथ्स का सम 300 आ रहा, अब ये नहीं बोलूंगा कि तीनों का सम 0 आ रहा। ठीक है, चलो एक ऐसा है कि आप 3 फ्रेंड किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, और आपने जो भी खाया है नहीं खाया, बिल आपका 0 का आ रहा है। ऐसा नहीं कि उसने आपको फ्री खिलाया है, लेकिन तीनों का बिल 0 का बना। इसका मतलब यही हुआ आपको कुछ भी पे नहीं करना, इसका मतलब आपको रेस्टोरेंट पसंद नहीं आया और आपने वहां पे कुछ भी नहीं खाया। क्लियर है? तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में आप देखो कि cos इनवर्स x, इसकी जो रेंज होती है 0 से पाई तक होती है ना। cos इनवर्स की मिनिमम वैल्यू मैंने आपसे बोला था ना, या तो मिनिमम होगा या मैक्सिमम। मिनिमम कितनी होती है? 0। क्लियर? और तीनों का सम भी 0 आ रहा है, तो ये केवल तभी होगा, समझ में आ रहा है, कि जब cos इनवर्स x, cos इनवर्स y एंड cos इनवर्स z तीनों बराबर हों, और तीनों ही किसके बराबर हों? 0 0 0 के। x इक्वल टू cos 0, y इक्वल भी cos 0 और z भी cos 0। तो यहां से हमें x y z तीनों की वैल्यू मिल गई 1 1 1। क्लियर? प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम लेना पड़ा था साइन इनवर्स का π/2। ठीक है, यहाँ पे हमें cos इनवर्स की मिनिमम वैल्यू लेनी पड़ी 0। सोच के देखो, यदि मैं इसी क्वेश्चन में यहाँ 0 की जगह पर 3π लिखता, तब आपका दिमाग क्या चलेगा? सोचो, यदि आप यहाँ 0 के प्लेस पे 3π लिखते तो एक ही पॉसिबिलिटी आ रही थी कि ये भी पाई होता, ये भी पाई, ये भी पाई, तभी तो तीनों का जोड़ क्या होता? 3π। क्यों? क्योंकि cos इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? पाई। आई थिंक क्लियर होगा। ठीक है, तो यदि मैं सम 3π लिखूं तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी है कि तीनों ही पाई के बराबर हों। cos इनवर्स x भी पाई हो, cos इनवर्स y भी पाई, cos इनवर्स z भी पाई। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने अब तक जितने भी इनवर्स फंक्शंस होते हैं, उनका ग्राफ, उनका नेचर, ठीक है, उनके डोमेन और रेंज को पढ़ा, उन पर काफ़ी क्वेश्चंस भी करे। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। यदि आपको फिर भी कोई रिक्वायरमेंट रहती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको और बेटर लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकें। और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिमेनिंग जो प्रॉपर्टीज है इनवर्स फंक्शन की, प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, और इनवर्स फंक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो रिजल्ट्स होते हैं, कैसे हम इनवर्स फंक्शन को प्लस और माइनस करते हैं, वो पढ़ेंगे। अपने फ्रेंड्स को और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे रेगुलर बेसिस पे आपको अपडेट मिलता रहे। ओके, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, कीप लर्निंग विथ अस।